ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः श्रीरंगैस्तुष्मास्तुस्तनूभिः विषेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 13वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 13 मंत्र हैं। सभी मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं काण्व और छंद है उष्णिक तथा देवता है इंद्र। अब इस सूक्त के पहले मंत्र का शीर्षक जान लिया जाए। सोमोपाई इंद्र की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। इंद्र स्वदेश सोमेश प्रदुम्बुनेत उख्यम् विदेवृधस्य दक्षसा महान् हिषः। इस प्रथम मंत्र में यह कथित है कि जब इंद्र सोमपान कर लेता है तो भक्तों को मनमानी उनके अनुसार पवित्र धन और सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि वह महान है। तो यहाँ सोमपान का जो कथन बार बार आता है तो यह हो सकता खटकता हो, क्योंकि तमाम लोगों के विचार में सोमपान कोई ऐसा पान था जो नशीला था। कुछ लोग तो उसको यानी एक मदिरा के समान रख देते हैं। तो सोम के विषय में बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। सोम एक सौम्यतापूर्वक, नम्रतापूर्वक, भक्तपूर्वक प्रस्तुत किया गया नैवेद्य है, चढ़ावा है। तो उस चढ़ावे को पाकर सभी देव प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान राम तो सबरी के जूठे बेर को खा करके उस पर प्रसन्न हो गए, बहुत अधिक प्रसन्न हुए। हम सब प्रसंग जानते हैं। तो उस भगवान को, उस सर्वश्रेष्ठ सत्ता को, जिस किसी भी रूप में हो, जब कोई भक्त प्रेम पूर्वक कुछ चढ़ावा करता है तो वही सोम है। सौम्यतापूर्वक, नम्रतापूर्वक, भक्ति भावना से भर करके जो कुछ अर्पित किया जाता है वो सोम बन जाता है। सोम का अर्थ हुआ नैवेद्य, चढ़ावा। लेकिन उसके साथ साथ प्रेम चाहिए। भगवान भक्त के भूखे हैं। वे सबरी के बेर तक खाने में संकोच नहीं करते हैं, बड़े प्रसन्न होकर उसका भोग लगाते हैं। तो बेर बेर भाखें यह वाहु ते महान मीठो, देखो लखन ये बार बार फेर फेर। और बेर जन लाओ, बेर लाओ, बेर लाओ। और बेर बेर कहते हैं बार बार टेर टेर, बेर बेर टेर टेर। यह एक कोई रसिक बिहारी कवि हैं, उनका कथन है कि भगवान जब राम सेवरी के जूठे बेर खाने लगे तो वह प्रेमपूर्ण समर्पण था, इसलिए चाखी चाखी फाके यह वाहु ते महान मीठो। और कहते हैं बात यह अनुज सो टेर टेर। और बेर लाओ, बेर लाओ, बेर जन बेर लाओ। और बेर बेर लाओ, यह कहते हैं बेर बेर। इसमें अलंकार है। बेर माने बार, बेर और बेर माने विलंब, और बेर बेर माने बार बार लाओ। तो बहरहाल इस विषय में यही समझना चाहिए कि सोमरस एक भक्ति भाव भरा समर्पण है, जिसे इंद्र बहुत चाहता था। यह बात अलग है कि सोमलता से निकाला गया एक ऐसा पेय था जो कि बड़ा सात्विक था, बड़ा बलवर्धक था, लेकिन उसे वहीं तक नहीं समझना चाहिए, उसे आगे तक भी समझना चाहिए
नम्रता पूर्वक भक्ति भाव पूर्वक प्रदान किया गया नैवेद्य चढ़ावा भगवान को बड़ा प्रिय है। तो इंद्र जो हैं अपने युग के यानी ऋग्वेद काल के सर्वेश्वर भगवान ही हैं। तो प्रेम पूर्वक चढ़ावा ही सोम है। सोम का अर्थ सौम्यता भी होता है, भक्ति भाव भी होता है, प्रेम पूर्वक नैवेद्य होता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति तदहम उपस्नामी तद्भावेन भाविता, कि जो कुछ पत्र पुष्प फल हमको दिया जाता है मैं उसको प्रेम पूर्वक ग्रहण करता हूँ, भगवान का कथन है। तो उस युग के इंद्र, आज के रामकृष्ण हनुमान जो कुछ हम कहें उनके समान है। और किसी को लड्डू किसी को कुछ दिया जाता है तो वो सोम उसी स्थान पर है। इसलिए हमें कुछ शब्दावलियों में पढ़कर चक्कर नहीं काटना चाहिए कि हाँ यह तो ऐसा है, यह तो ऐसा है। अब इंद्र ही को लीजिए, इंद्र ऋग्वेद के महत्तम देवता हैं, लेकिन आज उनका कोई मंदिर कहीं नहीं मिलता है। अन्य देवों के मंदिर मिलते हैं। मनुष्य जो देवत्व प्राप्त कर चुके थे, यानी कबीरदास जी का भी मंदिर मिलता है, तुलसीदास जी का भी मंदिर मिलता है। तो लेकिन इंद्र का कुछ ऐसा विधान नहीं है, क्योंकि यह समय के हिसाब से वही देव किसी दूसरे रूप में पूजित होता है। बहरहाल एक भक्ति भावना का निदर्शन है। और देवता के नाम बदलते रहते हैं लेकिन शक्ति तो वही है। तो इस संदर्भ में हम अर्थ को देखें और रस के प्रति, भक्ति भाव के प्रति विरसता न लावें। क्या यह क्या भाई कहा जा रहा है? तो तमाम बातें, तमाम अर्थ समसामयिक परिस्थितियों में उसको ध्यान में रख करके भी करना चाहिए। तो इंद्र है सर्वश्रेष्ठ दैवी शक्तियों के प्रधान। सोमेशु सुतेषु, सोमरस जब शोधित कर दिया जाता है और तुम्हें समर्पित किया जाता है तो तुम प्रसन्न होकर के वृद्धस्य दक्षसः विदे, समर्पित करने वाले को वृद्धस्य माने बढ़ा चढ़ा और दक्षसा माने श्रेष्ठ धन को प्रदान करते हो। देवता जब प्रसन्न होते हैं तो उसकी मनोकांक्षा को पूरी ही करते हैं। तो क्रतुम मुख्यम पुनीते, तो क्रतुम माने यज्ञ को, शुभ कर्म को, जिसको साधक करता है उस कर्म को, उक्षम माने उसके स्रोत को, प्रार्थना को, पुनीते माने पवित्र बना देते हो। ही माने क्योंकि, सह महान, वह तुम महान हो। महान लोग यह नहीं देखते कि यह क्या अर्पण किया जा रहा है, वह केवल भाव को देखते हैं और इसीलिए महान है। वे यह नहीं देखते हैं कि हमें अर्पित किया जा रहा है सोना चांदी, हमें अर्पित किया जा रहा है बहुत कीमती आहार। वो तो ऐसे हैं कि दुर्योधन घर मेवा त्यागे और साग विदुर घर खाए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति, बस भक्त से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, क्योंकि वो देव महान है। वो गरीब के द्वारा प्रस्तुत नैवेद्य को वैसे ही ग्रहण करते हैं जैसे सम्राट के द्वारा प्रस्तुत उसके नैवेद्य को। इंद्र तैयार किए गए सोमरस का पान करके वृद्धि प्रदायक धन वैभव प्रदान करते हैं। यज्ञ तथा स्तोत्र या स्तुतिकर्ता को पवित्र कर देने वाले हैं, क्योंकि वो महान है। वो नाप तोल नहीं रखते हैं कि कितनी देर स्तुति की गई, कितना पाठ किया गया तो हम उतरे दे, नहीं। महान वो हैं जो कि थोड़ा पाकर भी बहुत दे देते हैं। तो इंद्र निकाले गए सोमरस शोधित का करते जब पान,
इंद्र निकाले गए सोमरस शोधित का करते जब पान। प्रगति प्रदायक धनेश्वर्य को करते हैं देते हैं वह देव महान। यज्ञ और स्तुति कर्ता को करते हैं बहु धनैश्वर्य प्रदान, इसीलिए वह इंद्र देवता कहलाते हैं देव महान। ओ 8:2 देवता इंद्र। शीर्षक प्रबल दानी इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रथमेभ्यो मनिदेवानां सदने वृधः सुभारस्वश्रवस्तमः समत्सुजित। इस दूसरे मंत्र में यह कथित है कि इंद्र देवता बलशाली हैं, लेकिन अपने बल द्वारा दीनों को दुर्बलों को सताए हुओं का उद्धार करने वाले हैं और दुष्टों का संहार करने वाले हैं और भले व्यक्तियों को भक्तों को दान देने वाले हैं। सुपारा इंद्र सुपारा, इंद्र उस पार लगा देने वाले हैं। सांसारिक भीतियों से भयों से वे पार लगा देने वाले हैं, दुखों से उबार लेने वाले हैं। सुश्रवस्तमा, सुमाने श्रेष्ठ, स्रव कहते हैं यश को और शव अन्न को भी कहते हैं। तो सुश्रवस्तमा माने वे उत्तम यश वाले हैं अथवा उत्तम धन वैभव या अन्न देने वाले हैं। सम अपसुजित, अपस माने होता है जल, तो जल में यानी बादलों के जल में विश्व को रोक करके सोने वाले, वृत्तासुर को जीत लेने वाले हैं, उसका संहार कर देने वाले हैं। सह देवानाम सदने, वह देवों के सदन, सदन माने घर, तो देवों का घर कहाँ है? स्वर्ग में। वहाँ रहकर भी प्रथमे व्योम, विस्तृत आकाश में उस स्थित उस स्वर्ग में रहकर भी वे इस भूमंडल पर भक्तों की पुकार सुन करके आने वाले हैं, उन्हें कष्ट से उबार लेने वाले हैं और वृथा माने वृद्धि देने वाले हैं। इंद्र दुखों से भली भांति पार लगाने वाले हैं, उत्तम यश प्राप्त करने वाले हैं। वे अंतरिक्ष में जलावरोधी वृत्तासुरादि शत्रुओं का संहार करने वाले हैं और देवालय स्वर्ग में रहकर भी सबको समृद्धि प्रदान करने वाले हैं। इंद्र दुखों से पड़े हुए को, इंद्र दुखों में पड़े हुए को कर देते हैं विधिवत पार। वे उत्तम यश वाले नभ में करते रिपुओं का संहार। भले स्वर्ग में बास किंतु भूमंडल का है पूरा ध्यान। देवालय से भी करते हैं धरती पर समृद्धि प्रदान। देवालय स्वर्ग, देवालय से भी करते हैं धरती पर समृद्धि प्रदान। ओम 8:13 देवता इंद्र। शीर्षक समृद्धि हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तमह्वेवाजसातज इंद्रं भराज शुष्मिणं भवानस्वम्ने अंदमस्सखा वृधे। इस तीसरे मंत्र में विकास क्रम में, प्रार्थना के क्रम में इंद्र से जीवन युद्धों में विजय हेतु प्रार्थना है और यह कथन है कि हम तुम्हारे उपासक संकट में पड़ते हैं। कभी कभी दैन्य दुख भी आता है, अन्न धन का संकट भी आता है, लेकिन
प्रार्थना है कि आप समृद्धि प्रदान करें, विजय प्रदान करें। तम सुष्मिणम इंद्रम, हम, तम माने उन, सुष्मिणम माने बलशाली, इंद्रम माने इंद्रदेव को, बाज सातय भराए, बाज कहते अन्न को, सातय माने प्राप्त करने हेतु होने वाले, भराए माने युद्धों के लिए, यानी उन युद्धों में सफलता के लिए आहने बुलाता। देखिए, बाज सातय, कोई कहे कि हमको अन्न मिल जाए इसलिए हम किसी अपने इष्ट देव को बुलावे, तो आज के समय में तो उतना नहीं सफल दिखाई पड़ता, लेकिन वो समय जो था बार्टर सिस्टम का था, माने विनिमय प्रथा चलती थी। सामान्य वस्तुओं के प्राप्ति के लिए अन्न को आगे रखा जाता था, अन्न को दे करके वस्तुएं खरीदी जाती थीं। बहुत बहुत ऊंची खरीदारी के लिए गायों को रखा जाता था। इतने गायों से इतना बड़ा धन या उपलब्धि मिलेगी, तो यह युग के इतिहास को भी प्रदर्शित करता है। ऋग्वैदिक युग में विनिमय प्रथा थी, कोई सिक्का ऐसा नहीं चलता था आज की तरह दे दिया जाए। आज तो सिक्के के वस्तु के खरीदने के साधन बड़े डेवलप या बड़े ऊंचे हो गए हैं। तो उस युग में अन्न के लिए युद्ध होता था, क्योंकि वही खाने का साधन था, उदर भरने का साधन था, साथ साथ तमाम वस्तुओं के खरीदने का भी साधन था। उसके लिए युद्ध हुआ करते थे। तो भराए माने युद्ध के लिए, बाज सातय माने अन्न की प्राप्ति के निमित्त होने वाले युद्ध के लिए आहने, आहने माने बुलाता हूँ, आहवे, आहवे माने बुलाता हूँ। हे इंद्र, मैं तुम्हें बुलाता हूँ, किस लिए? बाज सातय भराए, अन्न प्राप्ति के निमित्त होने वाले युद्धों में विजय के लिए। सुमने माने सुख प्राप्त के लिए तुम्हें बुलाते हैं। हे इंद्र, न अंतमः भव, तुम हमारे निकट के हो जाओ, अपने बन जाओ, हमारे अंत हमारे समीप आ जाओ। समीप आने का मतलब हुआ कि हमारे निकट के सहयोगी, सहायक बन जाओ। वृद्धे, वृद्धे माने विकास, तुम हमारे विकास के लिए सखा, हमारे मित्र बन जाओ। वेदों में मैत्री भाव की भक्ति का विशेष स्थान है। हम उन बलवान इंद्र को अन्न प्राप्ति कराने वाले युद्धों में बल प्राप्ति हेतु बुलाते हैं, ताकि हम विजय प्राप्त कर सकें। वे हमें सुख प्रदान करने के निमित्त हमारे निकट पधारें, वे हमें प्रगति प्रदान करने के लिए हमारे मित्र बन जाएं। हम बलवान इंद्र का युद्धस्थल में करते हैं आह्वान, हम बलवान इंद्र का युद्धस्थल में करते हैं आह्वान। निकट हमारे बने सहायक, अन्न और बल करें प्रदान। हमें सौख्य दें, दूर न रहकर निकट हमारे वे आएं। प्रगति प्रदान करें हमको, वे मित्र हमारे बन जाएं। ओम 8:13:4 देवता इंद्र। शीर्षक सोम रस का समर्पण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। हियन्त इन्द्रगिरवणो राजहि क्षरति सन्वतः मन्दानो अस्य बर्हिषो विराजसे। इस चौथे मंत्र में इंद्र से अनुरोध है कि वे सोम यज्ञ में आए। सोम रस पर्याप्त मात्रा में उनके पान हेतु प्रस्तुत है, उसका पान करें, प्रसन्न हो जाएं और सर्वप्रथम कुशासन पर, पवित्र कुशासन पर विराजमान हो जाएं। तो गिरवणा, गिरवणा माने स्तुत्य, प्रशंसित इंद्र देवता
सुन्वतः यम राति। सोम यज्ञ में यह शोधित सोम रस का उपहार, राति ही उपहार, ते माने तुम्हारे लिए, शरति माने प्रवाहित हो रहा है, पर्याप्त मात्रा में तुम्हें दिया जा रहा है, तुम्हारे निमित्त दिया जा रहा है। मंदाना अस्तु तुम मंदाना माने आनंदित होते हुए प्रसन्न चित्त से, अस्य बर्हिषा इस सोम यज्ञ में सोम रसपान है। तो बर्हिषा माने कुशासन पर, विराजस माने विराजमान हो जाओ। कुशासन वैदिक युग का सर्वश्रेष्ठ पवित्र आसन माना जाता था, यह सम्मानीय देवताओं को दिया जाता था। हे अस्तुत्य इंद्र, इस यज्ञ में प्रदत्त सोमरस की आहुतियों का उपहार तुम्हें प्रदान किया जा रहा है। सोमरस प्रवाहित हो रहा है, यानी पर्याप्त मात्रा में तुम्हारे हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रसन्न चित्त होकर इस कुशासन पर विराजमान हो जाओ। हे अस्तुत्य इंद्र, मैं स्तुति करता तुमसे बार बार, स्तुत्य इंद्र मैं स्तुति करता तुमसे अब हूँ बार बार। प्रस्तुत है सोमाहुति का यह उपहार तुम्हारे हेतु बार बार हो करके आह्लादित प्रभुवर विषा कुशासन है आओ। सोमपान के हेतु यज्ञ में शोभित कृपया हो जाओ। ओम 8:13:5 देवता इंद्र। शीर्षक है धनैश्वर्य हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। नो नन्ददिन्द्र दध्यनो जत्वा सुन्वन्त एमहे रयन्नश्चित्रमाभरा स्वरविदम्। इस पांचवें मंत्र में यह कथित है कि सोम यज्ञ बड़ा ही प्रसिद्ध यज्ञ था, महत्वपूर्ण यज्ञ था। इंद्र जो कि देवराज हैं उनको उसमें बुलाया जाता था। तो पिछले मंत्रों में तो प्रायः उनके आवाहन और सोमपान का अनुरोध है, कथन है, लेकिन इस मंत्र में उनसे धनैश्वर्य की प्रार्थना है। इंद्र, हे देवाधिदेव इंद्र देवता, यतत्वा, यत माने जिस धन को तुमसे सुन्वंता इमहे हम सोम याग करने वाले चाह रहे हैं, तत् न उसको हम सबको नूनम दध्य, नूनम माने निश्चय ही, दध्य माने प्रदान करो। स्व विदम चित्रम, स्व माने सुख, विदम माने चाहने वाले, चित्रम माने चित्र विचित्र यानी भांति भांति के उत्तम। रईम नह आभय, रई माने धन, नह माने हम सब यज्ञकर्ताओं को, आभर माने भरपूर प्रदान करो। सोम याग करता जिस धन को तुमसे चाहते हैं, हे इंद्र, वह धन हम सबको अवश्य प्रदान करो। सुखेच्छु हम सबों को सुखप्रद धनैश्वर्य दो। हे इंद्र, हमें तुम ऐसे धन का करो दान। हे इंद्र, हमें तुम ऐसे धन का करो दान जिसके भीतर हो छिपा हुआ अति सुख महान। ओम 8:13:6 देवता इंद्र। शीर्षक स्तुतियों से इंद्र का बलोत्साह वर्धन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्तोदायत्ते मेजर्षणिरते प्रसर्धयत्किराः वजा इवानुरोहते जुषन्तयत। इस छठे मंत्र में इंद्र की स्तुति से उनका बल विशेष रूप से प्रकट होता है। देव विशेष की सुप्त शक्तियां
जागृत हो जाती हैं, उनका बलोत्साह बढ़ता है और उस बलोत्साह के वृद्धि से स्तुतिकर्ता को उसके अभीष्ट की प्राप्ति होती है। यत विचर्षण ही स्तोता, यत माने जब, विचर्षण ही माने बुद्धिमान, स्तोता माने स्तुतिकर्ता, ते गिरह, हे इंद्र, गिरह माने स्तुति वाणी, जब तुम्हारी स्तुति वाणी में अपनी स्तुतियां करता है, अति प्रसर्धयत, और शत्रु विनाश के लिए वह अधिक बढ़ी चढ़ी स्तुतियां प्रस्तुत करता है। यत जुषंत, जब स्तुतियां तुम्हारे सेवन के लिए यानी तुम्हारे पास पहुंच जाती हैं तो तुम्हारा बल उसी प्रकार से विकसित होता है। बयाह युग, जैसे किसी वृक्ष विशेष की डालियां विकसित होती हूं। तो हे इंद्र, जब विद्वान स्तुतिकर्ता तुम्हारे निमित्त शत्रुओं को परास्त करने वाली उनसे संबंधित स्तुतियां करते हैं, तब उन स्तुतियों से तुम्हारा बलवर्धन होता है और जैसे वृक्ष से शाखाएं विकसित होती जाती हैं वैसे तुम्हारे बल में अत्यंत वृद्धि होती जाती है। तो स्वाभाविक है कि स्तुतियों से देवताओं का जो सुप्त बल होता है वह जागृत हो जाता है। बल तो हमेशा रहता है, सबके पास रहता है, लेकिन जब कोई स्तुति की जाती है तो वह बल प्रकट होता है। बल तब तक नहीं सक्रिय होता जब तक स्तुति नहीं की जाती। सामान्य रूप से समझिए कि हम किसी डिपार्टमेंट से, किसी विशेष व्यक्ति से कुछ चाहते हैं तो प्रार्थना पत्र तो देते ही हैं, वो प्रार्थना पत्र ही स्तुति है। तो स्तुति परम आवश्यक होती है। तो इसलिए देव की शक्ति उससे जागृत होती है। यह बात सभी जानते हैं। आप उदाहरण रूप में यह समझ सकते हैं कि हनुमान जी बैठे हुए थे और 100 योजन समुद्र कौन लांघे, यह एक बड़ा बड़ी जटिल समस्या थी। सबके हाथ पैर फूल रहे थे। तो जामवंत ने हनुमान जी के सोए बल को जगाने के लिए स्तुति करनी शुरू की कि जामवंत कहा, सुन हनुमाना, अक्का चुप साधि रहा बलवाना, पौन तनय बल पौन समाना, बल विवेक विज्ञान निधाना। तो राम काज लगे तो तारा, सुनते हैं भेव पर्वता का। तो कहने लगे, लीलो नागो जलने दिखारा, और रावण को यहाँ उठा लाऊं, आदि आज बात कहने लगे। तो उनका बल जब विकसित हुआ तो उनका शरीर बढ़ने लगा। तो यह स्तुति का परिणाम है, फल है। इसी बात को मैंने भी रामदूतांजने काव्य में प्रकट की है। हनुमान जी कहते हैं जब उनका बल जागृत होता है कि तोरी हो दशानन के दंत हो दुरंत जाय, भले धतुरा पे ताहि बपुरा बनाई हो, झपट झपेट चट पीठ के चपेटन सो, सारी मगरूरी धूर धार में मिलाई हो। केश गही नीच को घसीट बाटिका के बीच, जनक लली के पद्म पे गिराई हो, और लुम सो लपेट के घसीट लाई हो हालो। साची कहो तबे हनुमंत हो कहाई हो, साची कहो तबे हनुमंत हो कहाई हो। तो यह परिणाम होता है स्तुति का। वही बात यही यहाँ भी कही जा रही है कि जब विद्वान स्तुति करता भाव भरे वाणी में हे इंद्र तुम्हारी स्तुतियाँ करते हैं, तो रिपुओं को परास्त करने वाली तुम्हारी स्तुतियाँ तुम्हारा बल जागृत करती हैं। तब स्तुतियों के माध्यम से तुम्हारा बल विकसित होने लगता है, वैसे जैसे वृक्ष की शाखाएं विकसित होती जाती हैं।
जब यह स्तुति करता प्रेम पूर्ण स्तुतियाँ तुम्हें सुनाते हैं। जब यह स्तुति करता प्रेम पूर्ण स्तुतियाँ तुम्हें सुनाते हैं। रिपु को परास्त करने वाला तेरा बल विपुल बताते हैं। उन स्तुतियों का विशद भाव तेरा बल विपुल बढ़ाता है। हे इंद्र तुम्हारा बल तब तरुशाखा ज्यों बढ़ता जाता है। ओम 8, 13, 7 देवता इंद्र शीर्षक स्तुतियों द्वारा बहुत बलोत्साह वर्धन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। रत्नवज्जन जागिर श्रुणधेदरितुरहवम् मदे मदेव वक्षिथा सुकृत्पने। इस सत्य मंत्र में यह कथित है कि भक्त जन इष्ट देव की प्रार्थना करें, इंद्रदेव की प्रार्थना करें और उस प्रार्थना से इंद्र भक्त की पुकार को सुने और सुनकर प्रसन्नचित होकर सत्कर्मियों को धनैश्वर्य दे, उनके कष्ट को टाल दे। इंद्र प्रत्नवत, इंद्र देवता पहले के समान ही गिरह जाने, स्तुतियों को समझें, स्तुतियों पर विचार करें और जरितु हवम शुंधी, जरितु कहते हैं जरितु, जरितु माने प्रार्थना सुनने वाले, स्तोता की प्रार्थना को सुने। मदे मदे माने आनंदित हो करके, सुकृत्व ने सुकर्मी साधक को ववक्षित, उसका वांछित धन दें, उसकी मनोकामनाएं पूरी करें। हे इंद्र अपने भक्तों की पुकार को पूर्ववत सुनो, जैसे सुनते आए हो वैसे सुनो और प्रसन्न होकर सत्कर्मियों को धन दो। पूर्ववत सुनो अपने भक्तों की, हे भगवान पुकार, सत्कर्मी को हो प्रसन्न, धन दो हे इंद्र उदार। ओम 8, 13, 8 देवता इंद्र शीर्षक स्तुतियों से प्रसन्न होने वाले इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वेणन्दस्य सोनता आपान प्रमता यतीः अजाधियाय उच्यते परिर्दिवः। इस 8वें मंत्र में यह कथित है कि भाव भरी स्तुतियां इंद्र के पास शीघ्र ही पहुंच जाती हैं और वह स्तुति प्रिय भाव को पहचानने वाला इंद्र इन प्रेम पूर्ण स्तुतियों को प्रसन्न चित्त होकर सुनता है। वह स्तुति प्रिय है। वह प्रार्थियों की प्रार्थनाओं को सुनकर उनके कष्टों को टालता है। अस्य माने इस इंद्र की, सुंदरता माने सुंदर वाणी में प्रस्तुत की गई स्तुतियां, पर्वता यति आपाहना उन इंद्र के पास वैसे ही पहुंच जाती हैं जैसे पर्वता यति माने ढालू भूमि पर जाने वाला आपा जल। तो यह दिवह पति जो इंद्र द्विलोक का स्वामी है, दिवह माने द्विलोक, पति माने स्वामी, यह इंद्र दिवह पति जो इंद्र द्विलोक का स्वामी है, अयाध्या उच्यते, इस स्तुति द्वारा प्रशंसित होता है और प्रसन्न होता है। इस इंद्र के निमित्त की गई भाव भरी स्तुतियाँ उन इंद्र के पास वैसे ही पहुँच जाती हैं जैसे ढालू भूमि की ओर जल पहुँचता जाता है, प्रवाहित होता जाता है। वैसे इंद्र के पास भाव भरी स्तुतियाँ निरंतर अनिरुद्ध बिना रुके हुए चलती जाती हैं। दिव्यलोक का स्वामी इंद्र इन प्रार्थनाओं को प्रसन्न चित्त होकर सुनता है। इंद्र स्तुति उन दिव्य देव तक झटपट जाती, वैसे इंद्र स्तुति
उन दिव्य देव तक झटपट जाती, वैसे जल प्रवाह ढालू धरती की और प्रवाहित होता जैसे। दिव्य लोक का स्वामी सुरेंद्र स्तुति जब सुन पाता है, वह अतिशय प्रसन्न स्तुति करता पर धन बरसाता है। ओम 8, 13, 9। देवता इंद्र शीर्षक मानव मात्र का अधिपति इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उदापतिर्य उच्यते कृष्टेनामेक इद्वशी नमो वृथैरवश्यभिः सुतेरणा। इस नवे मंत्र में यह कथित है कि जो इंद्र का गुणगान करता है और उसके द्वारा उनका यशोवर्धन करता है, इंद्र से संरक्षण चाहता है, उनको अपना बना लेना चाहता है, वह इंद्र की स्तुति करे और उन एकमात्र संसार के जो अधिपति हैं, स्वामी हैं, वे उन्हें अवश्य उनका अभीप्सित मनचाहा प्रदान करेंगे और भक्त उनको सोमयज्ञ में भाव भरा सोमपान कराए और आनंदित उन्हें करे। भक्त भाव भरी स्तुतियाँ और प्रेम पूर्ण समर्पण करता है तो भगवान प्रसन्न हुए बिना रह नहीं सकते। यह माने जो नमो वृद्धि माने नमन पूर्वक गुण वर्णन से इंद्र को वश में करना चाहता है। अवश्य भी माने संरक्षण साधनों द्वारा वह इंद्र को अपने वश में कर लेता है। उत और कृष्टि नाम एक पति उच्यते। मनुष्य का एक ही राजा कहलाता है। वो कौन है? इंद्र। कृष्टि नाम माने प्रजाओं का, मनुष्यों का एक ईटपति, वह इंद्र अकेला स्वामी है। सुते रण सोमयज्ञ में वो सोमपान कर आनंदित हो। देखिए यहाँ पर लोग सुनते होते कहते हैं भाई इंद्र तो बड़ा छली कपटी देवता है, क्यों वैदिक ऋषि उसकी इतनी प्रशंसा करता है। तो भाई ये देखिए यह समय का उतार चढ़ाव है। समय बदलता है तो देवता भी बदल जाते हैं। तो देवता तो वही है लेकिन भिन्न भिन्न नामों वाले बन जाते हैं। ऋग्वेद काल में जो इंद्र था, बाद में उसी स्थान पर जो है विष्णु, राम, कृष्ण या शिव आदि आने लगे। तो शक्ति तो वही है, नाम बदल जाता है। तो ऋग्वेद काल में इंद्र ही सर्वशक्तिमान देवता था। बाद में समय के हेर फेर में जब मनुष्य इंद्र के स्थान पर आने लगे, सौ यज्ञ करके उस स्थान को प्राप्त करने लगे, तो उनको शतक्रत ऋग्वेद में भी कहा गया है, लेकिन वहाँ शत माने सैकड़ों है, यानी अनेक जो शुभ कर्म करता है वह इंद्र है। लेकिन यहाँ 99 के बाद आने वाले 100 को माना गया और जो 100 यज्ञ पूरा कर लेता था वो इंद्र पद को प्राप्त होता था। ये एक पद बन गया बाद में। इंद्र एक पद बन गया और मनुष्य भी इंद्र होने लगे। तो मनुष्यों में मानवीय दुर्बलताएं रहती ही हैं। मनुष्य की दुर्बलता क्या है? लोभ, काम, क्रोध। तो फिर ऐसे भी इंद्र होने लगे। तो जब ऐसे लोग होने लगे तो उसमें निर्बल भी इंद्र हो जाते थे, तो बाद में उनको लोग जीत लेते थे। जैसे रावण के पुत्र मेघनाद ने इंद्र को जीता तो इंद्रजीत उसका नाम पड़ गया। अरे वो सर्वशक्तिमान है। भिकुट विलास जासु लय होई, जिसके भाव के टेढ़े कर देने पर प्रलय हो जाएगी, उसको वो दीनहीन राक्षस क्या जीत पाएगा? राक्षस का बल उसके सामने कुछ नहीं, जैसे समुद्र के सामने एक बूंद का कोई महत्व नहीं है। लेकिन वो एक समय का उतार चढ़ाव है। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए।
तो इंद्र जो है जब अपनी प्रार्थनाएं सुनता है तो उसकी सुप्त शक्तियों में जागरण होता है, और इस स्थिति में जो इंद्र से संरक्षण चाहते हैं उनको इंद्र संरक्षण देता है। इंद्र मानव मात्र का एकमात्र अधिपति है। वह सोम यज्ञ में सोमपान करके आनंदित हो। अब सोमपान के विषय में कहा गया है कि वह सोमपान कोई पेय विशेष नहीं है। वो यज्ञ में प्रस्तुत किया जाता था नैवेद्य रूप में, लेकिन सोम एक शक्ति का प्रतीक है, और जब उसकी शक्ति को जागृत किया जाता है तो वही सोमपान करना हुआ, और फिर उसका अतुल बल फूट पड़ता है और स्तुतिकर्ता मनोवांछित को पाता है। यह हमारे जो इंद्र नमो वृद्धि माने गुण वर्णन जो नमन पूर्वक किया जाता है, और उस नमन पूर्वक किए गए स्तवन को, स्तुति को जब इंद्र सुनता है तो संरक्षण की इच्छा करने वालों के द्वारा जब यह प्रस्तुत किया जाता है तो इंद्र वशी माने उनके वशीभूत हो जाता है। भक्त भगवान मतलब भक्त के वश में भगवान रहते ही हैं। और कृषि नाम एक पति हुचते, भले वह कृषि नाम माने प्रजाओं का, मनुष्यों का एकमात्र पति है, कोई दूसरा नहीं उसके अलावा, वही एक अधिपति है, वही एक स्वामी है प्रजाओं का, यानी कोई दूसरा नहीं है। बाद में सभी देवों के प्रति यही भक्त लोग करते रहे कि राम सो बड़ो है कौन, तो राम से बड़ा कोई नहीं है, शिव से बड़ा कोई नहीं, महादेव वही हैं, दुर्गा देवी से कोई बड़ा नहीं है। तो वो शख्स तो एक ही है जिसके प्रसिद्धा होती है, उस देव विशेष को सर्वश्रेष्ठ मान लिया जाता है। तो इस वैदिक युग में इंद्र के प्रसिद्धा यह यूँ इसलिए की जाती है कि वह सर्वश्रेष्ठ देव है। तो जो गुण गान द्वारा इंद्र का यशोवर्धन करता है, जो इंद्र से संरक्षण प्राप्त करना चाहता है, सबको अपने वश में करने के सामर्थ्य वाला इंद्र उनका कल्याण करता ही है। इंद्र मानव मात्र का एकमात्र अधिपति है। वह सोम यज्ञ में सोमपान करके आनंदित होता है। सुयश बढ़ाएं इंद्र देव का, जो उनका गुण गाएं, जो संरक्षण चाहें उनका संरक्षण वे पाएं, जो संरक्षण चाहें उनका संरक्षण वे पाएं। एकमात्र अधिपति मानव के जो सुरपति कहलाएं, सोमपान से सोम यज्ञ में वे प्रफुल्ल हो जाएं। ओ 8, 13, 10 देवता इंद्र शीर्षक दान यजमान इंद्र को परम प्रिय। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्तुहेश्वतम् विपश्चितम् हरेजस्य प्रसक्षिणा गन्धारादाशुषो गृहन्नपस्विनाः। इस 10वें मंत्र में यह कथित है कि जो नम्र भक्त इंद्र देवता की स्तुति करता है, उनका जो भक्त बन जाता है, उसके पास इंद्र के घोड़े उसे वेग के साथ ले जाते हैं। देखो, ये वाहन है, हर देव के पास उनके वाहन होते हैं। तो इंद्र के जो वाहन थे वे घोड़े थे, जो बड़ी तीव्र गति से चलते थे। बाद में विष्णु है नहीं, तो विष्णु के कौन बन गए वाहन? गरुड़ बन गए। इसी प्रकार से शंकर जी का वाहन क्या है? वृषभ। देवी जी का वाहन सिंह है। तो हर एक देव के पास वाहन होता है, जिससे वो शीघ्र ही भक्त की स्तुति पर पहुंच जाते हैं। वैसे देव तो सर्वव्यापक हैं, उनका वाहन कोई नहीं है, लेकिन ये भक्ति भाव से भर जाने पर होता है। तो जैसे विष्णु के पास
उनका वाहन गरुड़ है और बड़ी जल्दी पहुंच जाता है गरुड़, वैसे इंद्र के पास उनके 2 घोड़े हैं, वे उन्हें शीघ्र ले जाते हैं। तो ये शक्ति के पास तो कोई शक्ति के लिए कोई वाहन थोड़े होता है, लेकिन अभी ये तो जब मानवीकरण होता है, जब उस शक्ति को जब शक्तिमान को या उस शक्ति को मानव मान लिया जाता है, तब मानव की भांति उसके पास वाहन कर दिए जाते हैं। तो इस भक्ति भाव से भरे अर्थ क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि भाई वो जो सर्वशक्तिमान है उसको पहुंचने में कितनी देर। लेकिन यह स्वाभाविक है, भक्त में एक भाव होता है और भाव में फिर वो जब मग्न होता है तो उसके लिए मतलब उसमें वो भूल जाता है और अपने को एक ऐसी स्थिति में ला देता है कि जैसे उसके वाहन है, उसके अस्त्र हैं, उसके शस्त्र हैं। नहीं तो फिर भ्रिकुट विलास जासुलय हुई, वो तो ऐसा है कि भौं टेढ़ी नहीं हो कि प्रलय हो जाती। तो हमें भक्ति भावना से सराबोर होकर उस भक्त की या उस ऋषि मुनि की भावना में प्रवेश करना चाहिए। तो विपश्चितम श्रुतम अस्तु, हे याजको, विपश्चितम माने विद्वान, विपश्चित कहते हैं विद्वान को, और श्रुतम माने प्रसिद्ध। इंद्र की अस्तुति माने अस्तुति करो। तो हे याजको, हे अस्तुति करताओ, तुम उस इंद्र की अस्तुति करो जो कि विद्वान है, विपश्चित है। श्रुतम माने चारों ओर सुना जाता है, यानी जो प्रसिद्ध है उसकी स्तुति करो। यस्य प्रशिक्षणा हरि, यस्य माने जिसके, हरि माने 2 घोड़े, प्रशिक्षिता माने बड़े प्रशिक्षित हैं, यानी बड़ी तीव्र गति से जाने वाले हैं। और नमस्विना दासुषा गृहम, और जो नमस्विना माने नमन पूर्वक स्तुति करता है, ऐसे दासुषा माने दानी यजमान के, गृहम माने घर पर वे बड़ी जल्दी शीघ्र ही इंद्र को ले जाने वाले हैं। तो गंतारा माने गमन करने वाले हैं। ऐसे इंद्र की स्तुति करो जिनके अश्व बड़े ही, जिनके वाहन बड़े ही तीव्र से जाने वाले हैं। और जो भक्त स्तुति कर रहा है उसको विलंब नहीं लगेगा, तत्काल उसके पास पहुंच जाएंगे। इसलिए भक्त भावना से आपूरित भक्त उस इंद्र की स्तुति करें जो पुकार सुनते ही अपने तीव्र वाहनों से भक्त के पास पहुंच जाता है। हे याजको, तुम सब विद्वान तथा प्रसिद्ध इंद्र की स्तुति करो जो शत्रुओं को परास्त करने वाले इंद्र को उनके अश्व स्तुतिकर्ता तथा दानी यजमान के घर पर ले जाते हैं। यानी ऐसे इंद्र की स्तुति करो जिसके कि अश्व इतने तीव्रगामी हैं कि वे उस भक्त विशेष की पुकार को सुनते ही वहां पहुंच जाते हैं। तो जो सुरेंद्र अतिशय प्रसिद्ध है और बड़ा विद्वान, जो सुरेंद्र अतिशय प्रसिद्ध है और बड़ा विद्वान, हे याजको, करो तुम सब मिलकर उसका गुणगान, जो अरिको करता परास्त, जिसके कि अश्वगतिमान, जो सुरेंद्र को लाते हैं याजक के घर बन तीव्रयान। ओ 8, 13, 11 देवता इंद्र शीर्षक यज्ञशाला में आने हेतु आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तो जानो महे मतेष्वे विप्रशिदप्सुभिः आजाहि यज्ञमाशुभिष्यमिध्यते। इस 11वें मंत्र में इंद्र का आवाहन है कि वे शीघ्र ही हमारी प्रार्थना पर, हमारे यज्ञ स्थल पर आवें, हमें कष्टों से मुक्त करें, कल्याण प्रदान करें। महामते, हे महान बुद्धिमान इंद्र देवता, तू तो जाना हमारे शीघ्रता करते हुए प्रोषित अपसुभि वसुभि अश्वेभि, अपने तेजस्वी रूप वाले तीव्रता से स्थान पर
निश्चित स्थान पर पहुंच जाने वाले, गंतव्य पर पहुंचने वाले, तीव्र गति वाले अश्वों से यज्ञम आया ही, यज्ञ स्थल पर आ जाओ। ते शम इत, तुम्हारा आगमन जो है वो शम माने कल्याण करने वाला ही है। ते शम इत, तुम्हारा आगमन शम माने कल्याण, इत माने ही कल्याण करने ही वाला है, कल्याणकर है। तो हे महामते इंद्र, तेजस्वी रूप वाले तथा द्रुतगामी अश्वों द्वारा हमारे यज्ञ स्थल पर शीघ्र ही पधारो। तुम्हारा आगमन हम सबके लिए परम हितकर है। महामते हे इंद्र देवता, महामते हे इंद्र देवता, अब विलंब मत लाओ, द्रुतगामी अश्वों से अपने यज्ञ भूमि पर आओ। शुभ आगमन तुम्हारा होगा भगवान अति हितकारी, हम सबके कल्याण हेतु आ जाओ हे असुरारी।